और मैं आप लोगों को बाबा। Hey guys, welcome back to my channel Tweet of Tia और मैं हूँ टिया। आज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर दिया है कि फरवरी मंथ में आप लोगों का जो जो रिक्वेस्ट है मैं फुलफिल करने की एकदम कोशिश करूंगी। जब से मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था तब से आप लोग सिर्फ लव स्टोरी सुनना चाहते थे और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आफ्टर मैरिज मैं ये करूंगी क्योंकि शांति से बैठ के हम दोनों को टाइम मिलेगा तभी मैं कर पाऊंगी। और ऑल्दो मैंने अनाउंस भी कर दिया 25,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही, मतलब उसके ये पब्लिश होगा। हम लोग बहुत पहले ये शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया उसको मैं ब्रेक करूँ और 25,000 जब भी हो जाएगा तब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले। सो थैंक यू पहले से थैंक यू बोल दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सभी सब्सक्राइबर्स को हम लोगों के ऊपर इतना प्यार बरसाने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ चलते रहिए। भूल चूक थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाता है, हम लोग भी इंसान हैं, आप समझ सकते हो। और आगे आप लोग सजेशन भी देते रहिए, उसके ऊपर भी मैं काम करूंगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं लव स्टोरी से। सो लव स्टोरी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी इसके बारे में। और इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस रख दिया है अपने मोबाइल पे सेट करके कि उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो लोग नए हो चैनल में, ही इज माय हस्बैंड नाउ। हेलो। तो इनका नाम है सुतनु दासगुप्ता। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी फर्स्ट मेट। बताइए। आप बताइए। हम लोग सेम कंपनी में काम करते थे, जॉब करते थे, तो उसी कंपनी के कोई एक ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग में शायद पहले बार आप मुझे कहाँ फर्स्ट देखे थे, आप वो बताइए, मैं मेरी वाली बताऊंगी। आपका जो कंसेप्ट है आप वो बताइए। मैं ट्रेनिंग में ही देखा था आपको, ट्रेनिंग में मिले थे वहीं पे। पहले देखा था आपको, फिर मैं देख के कोई दूसरा मेरा कॉलीग था, तब उसके साथ मैंने ऐसे बात भी किया था कि पता नहीं इस कंपनी में ऐसे लड़कियों को कैसे ले लेते हैं। क्या पता था कि मेरे ऊपर आने वाला है वो बात। तो जो भी हो, क्यों मैं एलिजिबल नहीं थी? तब नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? मतलब फर्स्ट देख के कैसे नहीं लगा था मुझे एलिजिबल? आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, मेरे क्वालिफिकेशन भी नहीं जानते थे। छोटी थी इसलिए, चुलबुली थी इसलिए। हाँ शायद इसीलिए। मतलब चुलबुली हूँ, कुछ भी हूँ, कंपनी में काम करने की लायक नहीं हूँ। मतलब कुछ भी। ऐसा ही था शायद, ऐसा ही कुछ सोच मेरे दिमाग में आया था उस वक्त। तो जो भी हो, ये 2015 का बात है। 2015 के कोई एक कंपनी के ट्रेनिंग में हम लोग मिले थे। नो 2014 में हम लोग मिले थे। नहीं यस 2015 में दिखा। सॉरी, हाँ 2014 के वो सितंबर या अक्टूबर था। पूजा से पहले था वो ट्रेनिंग। अक्टूबर में नहीं था, पहले ही था। हाँ, मैंने ज्वाइन किया था 17 जुलाई और ये अगस्त की बात है, शायद अगस्त या फिर सितंबर, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। जो भी हो, पूजा से पहले था, इतना मुझे याद है। ओके सो मैं भी पहले उसी दिन मिली थी उनको, और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब मुझे इनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। इनको देख के ऐसा लगता था मतलब बहुत ही शांत स्वभाव की है, जो कि ऑब्वियसली है, और बहुत ही वाइज पर्सन है। क्योंकि और क्या है ना, बहुत ही मतलब सीनियर है। जो मैं हम लोगों का ट्रेनर था वो इन्हीं से सारा जो क्वेश्चन है इन्हीं से पूछ रहे हैं, और ये जो है वो उस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो परफेक्टली दे रहे हैं। तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हाँ, मैंने जो फर्स्ट देख के इनके बारे में सोचा था वो एक्चुअली वैसा ही है। तो ये हम लोगों का हाँ ऐसा ही है। तो मेरा हम लोगों का फर्स्ट मिलना कुछ ऐसे ही हुआ। कब से आप मुझे नोटिस करने लगे और मैं आपको कब से नोटिस करने लगूं, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मैं नोटिस करने लगा था उसी दिन से जिस दिन हम लोग ट्रेनिंग में मिले थे। अच्छा। लेकिन इन ए नेगेटिव वे। अच्छा। जो है फर्स्ट मतलब ऐसा पहले जब लगा था कि हाँ मुझे इसके साथ बात करना है या फ्रेंडशिप बढ़ानी है, करना है, वो दिन था। उसी कंपनी का एक पिकनिक अरेंज किया हुआ था। पिकनिक या प्ले डे? नहीं, पिकनिक। प्ले डे आपने मुझे बोला था कि आपने प्ले डे में मुझे नोटिस किया। प्ले डे में नोटिस किया था, लेकिन वो मतलब बोलते हैं ना, अच्छा लगना शुरू होना। अच्छा। उस दिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो था वो पिकनिक डे 4 जनवरी।
मुझे डेट याद है। हाँ, मुझे भी ये डेट याद है। 4 जनवरी मैंने आपका 2015। बहुत सारा फोटो लिया था। हाँ, मैंने आपका बहुत सारा फोटो लिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा फोटो उठाना मेरा एक हैबिट है, शौक है। हाँ। तो उसी दिन मैं सबका फोटो ले रहा था, लेकिन आपका फोटो कुछ अलग ही अच्छा आ रहा था उस दिन, मुझे याद है। ऐसे तो जगह बहुत अच्छा था, और उसके ऊपर आप बहुत उस दिन अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए मैं बहुत सारा फोटो लिया था मैंने आपका। आपने उस दिन मेरे साथ बात भी किए थे। बात हाँ। किया था। उससे पहले हम लोग बात नहीं करते थे। उस हाँ। पिकनिक के दिन मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। पिकनिक में जाने का मेरा कोई प्लान नहीं जूनियर था। के साथ कौन बात करता है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो ये मतलब ऐसे सीनियर थे उस कंपनी में, और इनको बहुत सभी लोग बहुत मानते थे, तो इनके साथ बात करना जाके हम लोगों के जूनियर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और हम लोग मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम लोग जाके फटाक से बात कर सकते थे या फिर कुछ, बट कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सब लोग इनको ही फोन करते थे। तो तब तक मैं इनसे बात नहीं करती थी। मेरा जो जूनियर फ्रेंड्स मतलब कलीग्स थे, उन लोगों के साथ ही मैं थी, और मेरा जाने का कोई बात नहीं था। जब मैं बस से उतर के आई नीचे, तो इन्होंने मुझे फर्स्ट बोला, तुम आए हो पिकनिक में? आई वॉज लाइक हाँ, क्यों? लेकिन तुम तो आने नहीं वाले थे। हाँ, फिर बॉस ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो मैं आ गई। तो अच्छा ठीक है। तो मैं अपने एक फ्रेंड है मेरा, अभी भी फ्रेंड है, वो मेरा कलीग भी था, तो उसको मैं बता रही थी, इसको क्या इतना शौक है कि मैं आई हूँ या नहीं आई हूँ, ये इतना क्यों उछल रहा है। तो मैं कुछ ऐसे ही इनको बता रही थी, मतलब मेरे फ्रेंड को बता रही थी। और उस दिन आपने नोटिस किया, तो क्या नोटिस किया? उस दिन जिस तरीके से आप सबसे मिल रहे थे, हंस के बात कर रही थी आप, और बेसिकली उस दिन मैं सुंदर लग रही थी। आप ये बताओ ना। सुंदर तो लग रही थी, वो तो बोलने मतलब वो अलग से बोलने का कुछ नहीं है। हाँ। तो उस दिन का आप एक फोटो भी इस थंबनेल में डाल देना, जो मैंने लिया था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा हाँ सबको। हाँ 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 हाँ। तो वो तो था ही। उसके अलावा भी आप मतलब इतना अच्छा से सबके साथ मिल के बात कर रही थी, डांस करना, पागलपंती करना। उस दिन तो सुंदर लग रही थी तुम। और इसके अलावा तुम जो सबसे जो मिल के बात कर रही थी, अच्छा से बात कर रही थी, छोटा बड़ा सब तुमको मतलब तुम्हारा पागलपंती, तुम्हारा डांस, ये सब देख के सब कुछ मतलब तुमको रिलेटेड सब मस्ती कर रहे थे। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक होता है ना अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बोलो या रेस्पेक्ट बोलो, जो भी है, तुम डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी, सीनियर्स को जितना रेस्पेक्ट देना था वो दे रही थी, उन लोगों के साथ भी डांस वगैरह कर रही थी तुम। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सब मिलके तुम्हारे साथ मतलब तुम सबको लेके मस्ती कर रही हो वहाँ पे। और तुम थी उस टाइम कितना 5-6 महीने की पुराना, मतलब वहाँ पे 5-6 महीने, 3-4 महीने की पुरानी एक एम्प्लॉय थी वहाँ पे। फिर भी सब तुमको लेके बहुत मतलब खुश थे, मस्ती कर रहे थे तुम्हारे अराउंड। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था बेसिकली। तो एक्चुअली 4 जनवरी 2015 से ही हम लोगों का बातचीत जो है वो शुरू हुआ है। तो ये गया इनका पार्ट। तो तब उस दिन मैंने फुल टू मस्ती किया सबके साथ, और इनके साथ भी थोड़ा बहुत मैंने बातें किया उस दिन। कुछ एक इंसिडेंट के दौरान इनके साथ भी मेरा बात हो गया था। और मैं उनको फर्स्ट जाकर बोले, आपका कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। आपका नाम क्या है? वो बताया। तो उसके बाद आप सीनियर हो, लाइक आपका कोई गर्लफ्रेंड है? बोले कि नहीं। मैंने मतलब गर्लफ्रेंड तो हर किसी के पास होता है, तो यूजुअली मैंने मतलब गर्लफ्रेंड का नाम पूछने के लिए मतलब ऐसे क्वेश्चन किया था कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है? लाइक नहीं। और मेरा दिमाग में या फिर दिल में ऐसा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था उस टाइम पे। तो इन्होंने उस टाइम पे एक मजाक किया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और मैं उनको छोड़ के आ गई थी। लाइक हम लोग बात कर रहे थे, मैं नहीं, मैं कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहती थी, और आप इसी क्वेश्चन को लेके कहीं दूसरे टॉपिक पे चले गए हो, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही थी। देन आई एम सॉरी, मैं ऐसे करके चली आई। क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं किसी चीज अगर अच्छे से किसी को बोलती हूँ और वो अगर उसको गलत वे में लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई घर में मतलब मैं जहाँ पे रहती थी सिलीगुड़ी, वहां पे। उसके बाद 9 या 9:30 बजे रात के मेरे पास बहुत सारे फोटोज आ रहे थे, और मेरी फोटोज थी सब। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं थंबनेल में डाल दूंगी एक फोटो। तो
एक से बढ़कर एक फोटो इन्होंने खींचा है। मतलब तब इनके साथ मेरा कोई मतलब बात ही नहीं होता था, कुछ नहीं, ये सबके ही फोटो खींचते हैं। मतलब इनका फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है और पता नहीं क्यों उस दिन मेरा इतना अच्छा फोटो आ गया, शायद बाई चांस तो आ गया था। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा सीनियर एक कलीग मुझे मेरी फोटो खींच के मुझे भेज रहे, तो क्या इतना स्पेशल हूँ मैं, मुझे ऐसा गर्ल वाला फीलिंग जो है वो आ रहा था। तो उसके बाद मैंने मैसेज किया कि थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल ऑफ स्टफ यू नो। और उसके बाद से हम लोगों का फ्रेंडशिप जो है स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या आपको लगा कि मैं एलिजिबल हूँ अपने कंपनी में? हाँ, उसके बाद लगा, क्योंकि मैंने उसके बाद 2-3 ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद और भी कुछ कंपनी का जो एक्टिविटीज होता था वो सब देखने के बाद मुझे लगा नहीं ठीक है, ये अच्छा कर लेती है, तो उस हिसाब से ठीक है कंपनी। और मैंने हाँ, और कंपनी में मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर गई थी। सही है। हाँ, उस फर्स्ट कंपनी में मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं उस मुकाम पे, मतलब उस टाइम पे वो मतलब जब मैं नई थी ऐसा सिचुएशन में मुझे डाल दिया था वो कंपनी में। मतलब वहां पे सरवाइव करना इट्स नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। वहां पे मैंने सरवाइव कर गई वहां पे। और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हम लोगों का जब फ्रेंडशिप बढ़ता गया तब सभी लोग क्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है पहले ही बोल दिया मैंने, इनको पूछते हैं। तो मैं भी पूछना स्टार्ट किया और इनके साथ ऐसा फ्रेंडशिप हुआ कि हम लोग का टिफिन टाइम जब मतलब लंच टाइम जब रहता था, मतलब हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूर काम करते थे, तो ये लंच टाइम में मेरे से मिलने आ जाते थे। या फिर मैं बॉस को फोन करके बोलती थी मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या सुतानुदा के पास जाऊं पूछने के लिए या फिर समझने के लिए? तो बॉस बोलता हाँ सुतानु के पास चले जाओ। मतलब सुतानु इज लाइक एक सर्टिफिकेट है, तो उनके पास कोई भी जाता है तो लाइक सब कुछ समझ के आता है और इनके पास जाना कोई रिस्की बात नहीं है, कुछ नहीं है, ही इज सेफ गाय। और तो ऐसे ही हम लोगों का फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हुआ। So next question, who proposed first? मैं मैंने फर्स्ट प्रपोज किया था। हाँ। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इन्फिनिट टाइम्स मैंने ही किया था, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया। नहीं ऐसा नहीं, आपने फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपने सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम कब किया था? हाँ किया था, मैंने किया था, आप याद करो। नहीं मतलब वो बोलना अलग बात है और समझाना अलग चीज है। मैंने समझाया था बहुत बार। हाँ, कहा मेरा ये फीलिंग है आपके लिए। हाँ, ये समझाया था बहुत बार। एक्चुअली यहाँ पे मेरी एक प्रॉब्लम थी। मतलब एक लड़की का सिक्स सेंस होता है, राइट? कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो वो समझ जाती है कि हाँ ये लड़का मुझे पसंद करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। तो मैं भी मेरे साथ जो कोई भी हर लड़की को, सभी को कुछ ना कुछ लड़के तो प्रपोज करते ही है। तो ऐसे हम लोग, मुझे भी लगता है कि मुझे पता है कि कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे नहीं पसंद करता है। इसके मामले में मेरा एकदम जीरो था। हम लोगों का फ्रेंडशिप बहुत दिन हो गया, लाइक 7 और 8 महीना हो गया था। हाँ, 7-8 महीना हो गया था। बट मुझे एक बार में भनक तक नहीं लगा, बट मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, कुछ ऐसा था। बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। और मतलब क्या है ना, लाइक मैं उनको एज अ क्या बोलूं, लाइक गाइड, फिलोसोफर ऐसा मानती थी और सभी बात जो है उनके साथ शेयर करती थी। बट कभी भी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि हाँ ये मेरी लाइफ पार्टनर बन सकता है या फिर ये मेरी बॉयफ्रेंड बन सकता है। मतलब इनको देख के मतलब रेस्पेक्ट ज्यादा आता है मुझ में। और ये ऐसा एक बंदा है कि कोई भी लड़की, टचवुड मुझे मिला है, बट कोई भी लड़की इनके साथ बहुत 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 खुश रहेगा, ये मुझे पता था। बट क्या है ना, एक नजरिया होता है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इनके बारे में कि ये मुझे पसंद ही कर सकता है। लाइक जब सब लोगों को पता चला, लाइक सुतानु सीरियसली यू लाइक दिस गर्ल, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा भी ये रिएक्शन आया था। ये सीनियर, मतलब ऐसा इंप्रेशन था इनका
ये मुझे मतलब मैं एक छोटी सी चुलबुली सी ऐसे 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 कर रही थी, मतलब सब में मजाक ढूंढ रही थी, कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा। तो ये मुझे पसंद करेगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है। मुझे लगता था, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम इनको रिजेक्ट कर दिया। बट क्या है, इनके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा दिमाग में एक चीज ये था कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर होगा, जिनके साथ मैं दिन भर बात कर सकती हूँ, तो मैंने कभी इनको हाँ नहीं कहा, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ जस्ट आई लव यू समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी हम लोग बातें करते गए और मेरी तरफ से क्लियर था कि मेरी मम्मी पापा अगर राजी होंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं। और ऐसे वो भी मुझे कभी कभार जताते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लड़का होता है ना, हाँ मैं तुमको लाइक करती हूँ, तो उसी टॉपिक पे बात करना नहीं करते थे, छोड़ देते थे, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे ही तो हम लोग बात करते हम लोग ऐसे कभी नहीं, मतलब ऐसा भी एक दिन नहीं है जब सब लोग लव एनिवर्सरी स्पेंड करते हैं, राइट। हम लोग नहीं करते। हम लोग वो 4 जनवरी 2015 का जो मतलब फ्रेंडशिप डे था, हम लोग मतलब जिस दिन से उसका नाम दिया है फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप डे, वो दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ फ्रेंडशिप डे बोल के, क्योंकि हम लोगों का ऐसा कोई दिन नहीं था हाँ आज से हम लोग डेट स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लोग कपल है, नहीं। हम लोग बातें करते गए। एक टाइम पे हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप लोगों ने देखा था कि दी के शादी के टाइम ये आए थे, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि तभी से हम लोगों का रिलेशन जो स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं था तब हम लोग का रिलेशन नहीं था, ये इनवाइटेड थे, बट तब ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग एक कपल है। तो उसके बाद धीरे धीरे दी का जब शादी हो गया, मैं थोड़ा बहुत और भी अकेली हो गई हूँ, और धीरे धीरे हम लोगों का ग्रेजुअली जो है फ्रेंडशिप से लव एंगल पे आ गया। और ऐसा नहीं है, फर्स्ट दिन याद भी नहीं है कब मैंने आई लव यू बोला है आपको। तो ऐसे ही हम लोग का लव स्टोरी जो है स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितना साल हुआ है हम लोग का रिलेशनशिप का? 6 साल और 28 दिन। अब कैसे ये बोल सकते हो 6 साल 28 दिन? 4 जनवरी से बोलना। ओके, तो हम लोग रिलेशनशिप मतलब जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बोला ना कि हम लोग का कोई एग्जैक्ट डे नहीं है लव एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग जो 4 जनवरी 2015 जिस दिन से हम लोग बात करना स्टार्ट किए हैं, उस दिन से हम लोग जो है बोलते हैं, हम लोग मानते हैं कि उस दिन से हम लोगों का शायद कोई ऊपर वाला से इशारा था, वो फोटो खींचना और फोटो भेजना, क्योंकि इतना सीनियर इतना जूनियर को कभी फोटो नहीं भेजते हैं या फिर बात नहीं करते हैं, कुछ ऐसा। तो उसी दिन को हम लोग मानते हैं, उसी दिन को हम लोग मानते हैं, और उसी दिन से हम लोग हिसाब में रखते हैं कि हम लोगों का 6 साल कुछ ऐसा हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी मैनेज टू कन्विंस आवर फैमिली? आप शुरू कीजिए। मैं ही तो बक कर रही हूँ। हाँ तो आप ही करो। नहीं, मेरा बात ऐसा है कि मैंने अपने मम्मी को बताया था पहले, तो फोटो दिखाया था, फोटो दिखा के बताया था। कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था जो मम्मी देखना चाहती थी, तो मतलब घर में बातें हम लोग करते थे, हम लोग कभी छुप के बात नहीं करते थे, या फिर मम्मी आ रही है फोन रखती हो या फिर कुछ, हम लोग ऐसे ही बात करते थे। तो शायद इसीलिए मम्मी ने पूछा था। ऐसे ही सिचुएशन में मम्मी पूछी थी, तो मैंने फोटो दिखा के बताया था, सारा बात जो भी है वो बताया था। उसके बाद ही फिर बात आगे बढ़ा। मेरे भी भैया लोगों को मम्मी से पता चला, मैंने भी बताया। उसके बाद मम्मी को पसंद आई? मैं हाँ पसंद आ गई एक बार में। और उसके बाद कुछ दिनों बाद शायद हम लोगों का मतलब 2 घर में बात करना शुरू हुआ था। ओके, हाँ। सो मेरी इस साइड में मेरी क्या है, मम्मी को पता चल गया था उनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बेटी के पेट में क्या चल रहा है, मम्मी को तो पता चल ही जाता है। तो मम्मी ने एक बार में ही पकड़ लिया था। तो मैंने भी, ऐसा नहीं है, जब इनिशियल स्टेज में था तो मम्मी को भी मैंने इनको दिखाया, मतलब ऐसे नहीं दिखाया था, बट मम्मी समझ गया था कि हाँ इन लोगों का शायद कुछ हो सकता है। तो मम्मी को मतलब
दामाद जो है, मम्मी जो सोचते थे लाइक मुझे कैसा दामाद चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। सो इसीलिए मम्मी को एक बार में मम्मी के इमेजिनेशन में मैं फिट हो गया एकदम। मम्मी का चॉइस जस्ट लाइक बंगाली बांगाली छेले, खाते पीते घर का कुछ ऐसा ही। और मम्मी को बहुत 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 पसंद है, मतलब सूरत से। सीरत तभी तक पता नहीं था, बट सूरत से मम्मी लाइक मतलब मुझे ऐसे ही दामाद चाहिए। तो राइट का फॉर मी आप लोगों को शायद मतलब विश्वास नहीं पड़ेगा, हाँ विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है, बट हाँ ऐसा ही हुआ था। हम लोगों का मम्मी मतलब मेरा फैमिली बहुत ऐसे ओपन है, इनका फैमिली भी बहुत ओपन है ऐसे टाइप में कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कुछ नहीं है। सिंपली बहुत ग्रेजुअली इन लोगों ने एक्सेप्ट किया हम लोगों का रिलेशनशिप। तो कोई कन्विंस करने का जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को। तो दोनों फैमिली मिलके बहुत अच्छे से खुशी खुशी हम लोगों का शादी करवा दिया। वो लोग भी खुश है, हम लोग भी खुश है गया, और हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हाँ, आपको देख के समझ में आ रहा था। खुद की शादी किसी को एंजॉय करना मैंने शायद पहली बार देखा था, इतना एंजॉय करना। हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे हम लोग का लव स्टोरी है। और फर्स्ट डेट याद नहीं है एक्चुअली, मुझे भी याद नहीं है, तो इनको मैं दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जस्ट लाइक पहले मैंने बोल दिया कि हम लोग कभी ग्रेजुअली मतलब हम लोग कभी एक डेट के बाद कपल नहीं बने। तो हम लोग जब एक साथ कंपनी में काम करते थे तो हम लोग घूमना फिरना या फिर मूवी देखना, लंच करना एक साथ बहुत करते थे। और हम लोग फर्स्ट मूवी एक साथ जो देखे थे, एक्चुअली एक ही मूवी हम लोग देखे थे अभी तक, सिनेमा हॉल में एक ही देखे थे हम सिनेमा हॉल में। अभी तो टीवी में या फिर मोबाइल में बहुत देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं। वो था रॉय। और डेट के बारे में बता ही दिया कि मतलब हम लोग जब शायद हम लोग कपल हुए, क्योंकि जब दी का शादी हुआ था तब मैं सिलीगुड़ी छोड़ के अलीपुरद्वार आ गई थी, और तब हम लोग का रिलेशनशिप भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये थे जलपाईगुड़ी, मैं थी अलीपुरद्वार। तो ग्रेजुअली हम लोग का जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक कंपनी में ये मेरा बॉस बन गया था कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीने के लिए। ये मेरा एरिया यहाँ पे था। जब मैं काम कर रही थी, कुछ दिनों बाद ये मेरा बॉस बन गया। तो तब हम लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ये बॉस बना। बट ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 2-3 महीने के लिए ही था। तो तब ये जब यहाँ पे विजिट करने आते थे तब हम लोग एक साथ लंच करते थे। तो डेट जो प्रॉपर डेट है वही सब मैं बोलूंगी, और कुछ नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो इनको आने में और जाने में 3 घंटा 6 घंटा तो लग ही जाता है। प्लस अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाता है तो घंटे का कोई मतलब घंटा हो जाता था। और इसीलिए 2 मिनट मतलब 2 घंटा हम लोगों को मिलता था। तो हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं और चले आते थे। तो कुछ ऐसा ही हम लोग प्रॉपर डेट लाइक प्लान करके कुछ ऐसा वाला डेट अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। तो इनके साथ ना कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी रिलेशन बहुत ही स्मूथली जाता है। मतलब किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप पे रहो, मुझे लगता है एज अ कम्प्लीमेंट मैं बता रही हूँ, किसी के साथ भी, क्योंकि ये अगर मुझे झेल पा रहा है इतने सालों से तो ये किसी को भी झेल लेगा। मैं बहुत परेशान करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ इनको। अब मतलब हद नहीं है, सुबह से लेकर रात तक। हाँ, इवन जब ये सोते भी है तब भी मैं इनको डिस्टर्ब करती हूँ। सो फर्स्ट फाइट हम लोगों में वैसा मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अब शादी हो गया है, अब पता चलेगा। अब अगर फर्स्ट फाइट होगा अब होगा। फिर हम लोग बताएंगे। हाँ, आज हुआ है फाइट। तो ये 6 साल में ये मतलब आप लोगों को सुन के भी ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक नहीं हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये भी काम करते थे, मैं भी काम करती थी, तो हम लोगों का टाइमिंग जो है ऑलमोस्ट सेम था। और हम लोग एक दूसरे को हर एक बात शेयर करते थे, मतलब हर एक चीज शेयर करते थे। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन वाला चीज ही नहीं आता था हम लोगों के लाइफ में। और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मैं क्या हूँ, अंडरस्टैंडिंग हूँ या नहीं? कौन बोलेगा आपको? आपका दुश्मन भी नहीं बोलेगा कि आप अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं है, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ, बता दूँ ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ। और एक्चुअली ऐसा है कि मतलब मेरा बहुत सारा ऐसा हरकत होता है जो मुझे बाद में लगता है कि ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको भी आप नज़रअंदाज करती हो क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग हो। तो उस हिसाब से कोई नहीं बताएगा कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो।
बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे लिए तो हो, अच्छा बाकी दूसरे के बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, लव स्टोरी को शुरू करते हुए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली। लव स्टोरी शुरू करना है आपके सब्सक्राइबर्स लोग, व्यूअर्स लोगों के लिए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन लोगों को मतलब ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो जिन सब टॉपिक में आज हम लोग बात किए हैं उसी को लेके क्वेश्चंस आता है, तो उस हिसाब से सारा क्लियर हो गया मुझे लगता है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो फिर आते रहेगा, फिर हम लोग एक सेशन करेंगे, उसके बाद भी कर सकते तो हैं। मुझे मैं ये लव स्टोरी तो इसी पे खत्म करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हाउ मच वी नो ईच अदर, कुछ ऐसा टाइप का एक सेशन करें इनके साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हो या फिर आप लोग अगर हम लोगों को एक साथ देखना चाहते हो, कुछ लाइक फूड चैलेंज या फिर कुछ दूसरा चैलेंज, कुछ ऐसा चैलेंज अगर आप लोग कुछ देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो हम लोग से अगर होगा तो हम लोग डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। इस लव स्टोरी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई नो उतना ज्यादा हम लोगों का लव स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही स्मूथली गया, टचवुड जो आगे भी ऐसा ही जाए। और एक लास्ट सवाल मैं कर लेती हूँ, मुझे कुछ सा हो रहा है। ओके, आपको क्या लगता है हम लोगों के रिलेशनशिप में कौन ज्यादा लव करता है एक दूसरे को? लाइक श्योर 100%। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है यही, मुझे आप लोगों को भी देख के पता चलता है, लाइक यही ज्यादा करते हैं मुझे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बोलना गलत रहेगा। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि ये कैमरा के सामने बताना भी मुश्किल है, या कुछ बहुत सारा चीज ऐसे होते रहता है पूरा दिन भर, क्योंकि अभी हम लोग साथ में रहते हैं तो पूरा दिन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसमें से ये पता चलता है। अच्छा। और शायद आपको ये फीलिंग नहीं होता होगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई हरकत करता नहीं हूँ। जो हरकत मतलब इन ए पॉजिटिव वे, जो हरकत मुझे आपसे मिलता है उस हिसाब से अगर लव कौन किसको ज्यादा करता है तो मैं तो बताऊंगा कि आप मुझे ज्यादा करती हो, और वो मेरे एंगल से है। तो मैं मतलब मेरे पास कौन सा हरकत किया है ऐसा? कैमरा ऑफ करो, मैं अच्छा अच्छा कैमरा के सामने ये बात नहीं ये बात मुझे कभी नहीं बताया इन्होंने कि मैं कुछ हरकत करती हूँ। मैं कोई इंटेंशनली कोई हरकत नहीं करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मैं झल्ली हूँ, तो मेरे दिमाग में जो भी चलता है मैं वही करती हूँ। हाँ, यही सही बात, बिल्कुल सही बात है। दिमाग में जो चलता है एक इंसान के लिए, दूसरे इंसान के दिमाग में जो चलता है उसी के हिसाब से वो हरकतें करता है। तो आपके दिमाग में चलता है इसीलिए आप ये हरकत करती हो। मेरे दिमाग में शायद वैसा नहीं चलता है, इसलिए मैं वो हरकत नहीं करता हूँ। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि आप दूसरा पर्सन हो और आप जैसे कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर मुझे पसंद है। शायद मेरे टाइप का अगर कोई कैरेक्टर होता तो मुझे शायद पसंद ही नहीं आता। और हम लोग बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे से, मतलब लाइक ये बहुत शांत है, मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, है ना? लाइक मैं लोगों से ज्यादा मिलती हूँ, ज्यादा बातें करती हूँ, ज्यादा काऊ काऊ करती हूँ। और हाँ, ये सही बोल रही है। हाँ, एकदम काऊ काऊ बहुत, हाँ, काऊ काऊ बहुत करती हूँ। कुछ ऐसा ही है हम लोगों का लव स्टोरी। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट हम लोगों को किस टॉपिक के ऊपर आप लोग देखना चाहते हो। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जिन लोगों ने, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, लव स्टोरी अच्छा लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हाँ, तब जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास साथ साथ नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो है थोड़ा टाइम मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभार नहीं होता है। तो मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।